हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी में भी लगातार लगे होंगे। लेकिन सवाल वो जो आपको पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं, जवाब वो जो आपको एक मोटिवेशन आपके अंदर लेकर आए जिससे कि आपकी एजुकेशन बेहतर तरीके से हो सके इस समय। क्योंकि अगर हम एजुकेशन पर ही वर्क नहीं कर पाएंगे तो चाहे वैकेंसियाँ कितनी भी हों या वर्क कितना भी क्यों ना करना हो, वो सब हमारा कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि यूपी लेखपाल में इन सारे सवालों में आखिर ऐसी क्या कंट्रोवर्शियल मैटर हैं जो हमें पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि रेट जो दायर हुई हैं उनको लेकर भी लड़के थोड़े असमंजस में हैं। दूसरी बात, जो लड़के 0.01 या पॉइंट से रह गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब मैं पहले दूंगा आपके लिए। क्या आप एक बात बताइए, अगर आपके घर में कोई चोरी कर रहा हो तो क्या आप ऐसा उसे चोरी करने देंगे जब आप उसके सामने हो, वो आपके सामने हो? तो नहीं करने देंगे ना, निश्चित तौर पे। जब UPSSC आपके भाग्य और भविष्य दोनों के साथ खेल रहा है तो निश्चित तौर पे आप उसे खेलने देंगे? आप वही काम कर रहे हैं, उसे नहीं खेलने देंगे। मैं वही सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ। क्या लड़कियों के नंबर कम हो सकते हैं? इसको लेकर इससे पहले ही मैं बता चुका हूँ। जी हाँ, इसमें आयोग स्वयं एक बार कह चुका है, भले ही उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा हो, लेकिन जो लोग वहाँ गए थे पैनल, मैंने बताया था उन लोगों से, उन्होंने कहा लड़कियों पर नंबर कम करने पर विचार चल रहा है। EWS और OBC और UR, क्या इनको नंबर को लेकर कोई बात हुई? तो पहले ही बता चुका हूँ, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम डेट 19 जून, आप सबको पता होगी, जो फीस डेट है वही एग्ज़ाम डेट है। तो ये कभी भी संभव किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है कि जिस दिन आपकी लास्ट डेट हो फीस की उसी दिन आपका एग्ज़ाम हो। क्योंकि एडमिट कार्ड, मान लीजिए मैं 19 जून को ही अपनी फ़ीस सबमिट करता हूँ तो मुझे बताइए सुबह 9 बजे, तो फिर मुझे बताइए कि मेरा अपडेट कैसे होगा। ये सारे सवालों के जवाब क्लियर हैं। दूसरी बात, लगातार गलत तरीके से आयोग कभी भी अपनी परीक्षा समय पर नहीं करा चुका है। आपने पूरा डाटा अब तक देखा होगा, जितना एनालिसिस किया होगा उससे आपको एक बात क्लियर होगी कि आयोग ने कोई भी परीक्षा समय पर नहीं कराई है। समझ रहे हैं आप। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम डेट, और दूसरी बात कि जो रेट हैं वो किस किस मैटर को लेकर हैं। पहले तो आपको पता होगी कि वैकेंसी नहीं होने के बावजूद भी कुछ में कट ऑफ जारी कर दी गई थी, जिसको लेकर बवाल खड़ा हुआ। दूसरा, ज़्यादातर जो रेट हैं वो आपकी कॉमन कट ऑफ को लेकर हैं, यानी कि सबको पता है। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, कल फैसला बहुत अच्छा आने वाला है। और कल अगर ये शाम को 5 बजे तक आपको ये फैसला मिल गया कि ये होने वाला है तो निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि जो पॉइंटों से रह गए हैं उनको छोड़िए, कुछ और नंबर वाले भी जो बच रहे होंगे वो भी उनको मौका मिल जाएगा अगर कॉमन कट ऑफ डिसाइड होती है। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपके घर में चोरी हो रही है और आप चोरी नहीं रोक सकते हैं और आपके सामने हो रही है तो फिर आपका घर में रहना ना रहना बराबर है। निश्चित तौर पे जो आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अगर आप वहाँ पर प्रश्न भी नहीं कर सकते। और निश्चित तौर पर 2 सवालों के जवाब और दूंगा कि मैंने कई बड़े टीचरों से बात की है इस मामले में, कई बड़े टीचरों से बात की, लेकिन जवाब मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, उनका कोई जवाब नहीं था इस मामले में। वो इस मामले में बोलना ही नहीं चाहते। मैंने फेस टू फेस बात किया, मैंने ही नहीं कई और बच्चों ने भी उनसे बात की थी। और मैंने तो कहा था, मैंने कि देखो जिनके बच्चों के नंबर मैंने कि कम हैं और वो पॉइंटों से रह रहे हैं, आप इस पर लेकर भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर दीजिए, बोल दीजिए। लेकिन इत्तेफाक की बात मैं बताऊं, उन लोगों को सिर्फ बेचने से मतलब है, आपके बारे में बात करने से मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना सही। समझ रहे हो। हाँ, जो 2 लोग आए थे उनमें से नाम बता रहा हूँ, उनमें से एक सर का नाम जरूर बताऊँगा, विक्रांत सर के बारे में ज़रूर ये बात कहूँगा। उन्होंने यूपी लेखपाल को लेकर ज़रूर मेरे से कहा था कि हाँ, इस पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो वो बोले कि मैं बोलूँगा। निश्चित तौर पे थोड़ा सा उसी दिन कुछ कंट्रोवर्शियल हो गए थे 18 तारीख को, और UPSI को लेकर, तो वो उस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाए थे, ये मैं बोलूँगा। मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन बाकी जितने लोगों से मैंने बात की उनका जवाब ना था, वो इस मामले में बात ही नहीं करना चाहते। अगर फिर भी आपको यकीन ना हो तो वहाँ पर और भी लोग होंगे, आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि वो बात क्यों नहीं करना चाहते। दूसरी बात, आपको बुलाया गया, आपके सारे काम हुए, लेकिन आपको जो पृष्ठभूमि के सवाल थे उनसे हमेशा दूर रखा गया है। मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि जितना कोर्स बिकना था उस मामले में ज़्यादातर बिक चुका है, इसलिए कोई आपके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, इस बारे में समझें, थोड़ा सा गहन विषय करें, अपने आप के अपने भविष्य के लिए करें। कि जब आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तब वही लोग जब उनको फ़ायदा अपना करना होता है तो वो आपके साथ आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आपका नुकसान हो रहा होता है, आपके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा होता है और उनका फ़ायदा हो चुका होता है, तो वो उस मामले में बात भी नहीं करते। फिर वो एक दिन आते हैं, मैंने कल भी एक लाइव वीडियो आया था, उसमें 5 मिनट पे कहानी स्टार्ट की है। एक डाकू था,
और वो डाकू गांव में जो था वो साधु का भेष रख लेता है, वो कहता है किसके पास कितनी मोह माया है, धन दौलत है, फिर वो उसी घर में डाका डलवा देता है। ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर सुनना। निश्चित तौर पर आपके भाग्य के साथ यही कुछ चल रहा है। आप मेरी बात आज असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ कल आप संतुष्ट हो जाएंगे, समझ लीजिए। अगर आपको ये सच्चाई पता चलने लगेगी तो मैं जितनी बात बता रहा हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ खुद रहा हूँ और हकीकत मैंने जान ली है कि कौन क्या है क्या नहीं है। एक बार को मुझे लगता था कि ऑनलाइन मैं जो कुछ बोलता था वो गलत था, लेकिन जब मैंने ऑफलाइन बाकायदा फेस टू फेस बात की तो मुझे ये क्लियर हो गया। उन जितने और एक संदीप त्यागी सर थे, उनसे भी मेरी बात हुई, और विक्रांत त्यागी सर और संदीप त्यागी सर दोनों ही इस मामले में कहीं ना कहीं एग्री थे, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे, नाम नहीं लूँगा, और समझदार को इशारा काफ़ी होता है, वो इस मामले में बात ही नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ लीपापोती करना चाहते हैं। अब आपका फैसला है, आप जैसे जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने खुद अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैंने कोई कोर्स नहीं बेचा है, मैंने सिर्फ आपको समय रहते बताया था कि आप समय रहते थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, जिससे कि आपके भाग्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और कई लोग जो आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो आपका कभी साथ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती और एक बड़ी प्रश्न चिन्हों के साथ आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मैं पहले भी इससे पहले बता चुका हूँ, कई बार आप लोगों के लिए चेता चुका हूँ कि आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें और हमेशा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। जितना कुछ आप देख रहे हो वो सच नहीं है, और जो सच है वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जितने लोग हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ज़्यादातर यूट्यूबर भी इस मामले से झेंप जाते हैं, वो बात नहीं करना चाहते। उसका रीज़न क्या है? उनको डर लगता है कि कहीं उन्होंने कुछ कह दिया चैनल के बारे में थोड़ा सा भी तो बच्चे एग्रेसिव हो जाएंगे और फिर वो रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे, इससे वो लोग डर जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा जो है गलत बात है कि बच्चे ये बात नहीं समझ पाते, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कि उनके साथ सही क्या है गलत क्या है, और वो डायरेक्ट बिना सोचे समझे अपने फैसले करने लगते हैं। मैं इससे पहले भी यही बात कई बार बता चुका हूं कि जो लोग आपके साथ हैं वो वास्तव में आप उनको देख ही नहीं रहे हैं, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जो आपके साथ नहीं है आप उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं, उसका रीज़न मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर क्या है? क्या आपको क्या है कि कोई झूठ बोले और आपके साथ धोखा करे, आपको अच्छा लगता है। और मैं बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैंने जिनसे बात की उनमें से 2 लोग हैं, विक्रांत त्यागी सर और संदीप त्यागी सर, और ही इज़ ए ग्रेट पर्सन, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ उनके बारे में। और एक आपको पता होगी उनके जो KGF सर हैं, उनके बारे में बाद में बात करूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली उनके बारे में अच्छे से बात जानता हूँ, वो उन्होंने क्या क्या किया है इसके बारे में पर्सनल बात करूँगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, आपके बारे में सब लोग बात नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं यूपी लेखपाल की तैयारी, तो आज मैं आपके लिए ग्राम समाज और विकास की सबसे बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, और इसको एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि जो दूसरी बुकों में नहीं है, ये बिल्कुल नए UPSSC के पैटर्न के द्वारा, जो कि क्रमबद्ध तरीके से UPSSC ने दिया है, वैसे ही तैयार किया गया है, बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे खास बात बुक की ये है कि इसमें योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और सभी दूसरी बात कि 1100, आपको पता है इसमें 2 सॉल्व पेपर और 1100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करने से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम समय में। तो इसका लिंक जो है बुक का मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं और आप ख़रीदिए जल्दी से। अगर आपको पसंद आएगी, बहुत ही अच्छे आपके नंबर लाने वाली बुक सही है।